हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मॉर्निंग टाइम है, मैंने बनाए हैं आलू प्याज के पराठे दही के साथ। आज ये गाइस नाश्ता कर लीजिए। और वीर हो चुका है स्कूल जाने के लिए रेडी। और गाइस मेरा भाई आया हुआ है तो उसको भी जाना है सुबह जल्दी, इसीलिए मैंने नाश्ते में पराठे बनाए हैं। तो ये चला जाएगा और फिर भाई जाएगा तो दोनों खा के जाएंगे, हम तो लेट खाएंगे। तो सबसे पहले सुबह उठ के और मैंने नाश्ते की तैयारी की है, अभी कुछ और काम नहीं किया है। तो जी व्लॉग की स्टार्टिंग आज मैंने सुबह 7 बजे से की है। प्लीज़ व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना ढेर सारा। चैनल पर नए हैं या अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ के साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और जी वीर चला गया है स्कूल और भाई भी जाने की कर ली है तैयारी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको व्लॉग में ले लेती हूँ। मैंने बोला मेरे व्लॉग में बाय बाय करके जाओ, तो ये टाटा कर रहा है सबको। ये पहले ना बड़ी बहन है मेरी, वहाँ जाएगा, फिर उसके बाद अपने घर जाएगा। ये आता है ना तो मेरा बहुत अच्छा मन लग जाता है, फिर ये जाता है तो पूरा दिन मन नहीं लगता, उदास हो जाती हूँ, घर खाली खाली हो जाता है। गाइज मैं बताऊँ मेरा मानना क्या है, देखो हमारी लाइफ भर का जो सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो भाई बहन होते हैं आपस में। कोई भी बात छुपी नहीं होती, पियर की सासरे की सभी शेयर करते हैं और बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। सबसे अच्छा लंबा रिश्ता चलने वाला होता है अगर भाई बहन की अच्छी ट्यूनिंग होती है तो ये भी भाई चला गया है मेरा, उसके बाद मैं सारे काम करके गई थी क्योंकि मेरा मन उदास था तो मेरा कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं थी, मतलब व्लॉग शूट करने का। तो मैंने फटाफट काम किया, फिर काम करने के बाद थोड़ी सी देर लेट गई और फिर वीर भी आके टीवी देखते देखते यहाँ पे सोगा। फिर मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वीर को ठंड लग रही है, इसको कंबल उड़ा दिया है और ये यहाँ पे तकिया लगा दिया है ताकि वीर गिरे तो टैल पे ना गिरे, चोट ना लगे। उसके बाद मैं आई हूँ पीछे मशीन में कपड़े चलाने, पीछे वाली गैलरी में ना ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। अभी दीपावली के, छोटी दीपावली के, बड़ी दीपावली के सभी कपड़े इकट्ठे थे धनतेरस के। और आप ये बताओ, आपने 13 तारीख को गोवर्धन पूजन किया या फिर आप 14 को करने वाले हो? हमने तो देखो आज 13 को नहीं किया, कल करेंगे 14 तारीख को। कोई आज कर रहा है, कोई कल कर रहा है, तो आपने कब करा ये मेरे को बताना। जिसने 14 को करा है ना वो किस टाइम कर रहे हैं, और जिसने 13 को किया है वे तो मॉर्निंग में, कोई दोपहर में, कि कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम कर रहे हैं। तो अब 2 गोवर्धन मनाए हैं अब की बार, एक मनाया है 13 तारीख को, एक 14 को। तो हम 14 को पूजन करेंगे। आपने कब किया आप मेरे को ये ज़रूर बताना जी कमेंट में ना। तो ये है 13 तारीख का व्लॉग और आपके पास आएगा 14 तारीख को। तो 14 तारीख को गोवर्धन पूजा करेंगे तो वो फिर आएगा आपके पास 15 तारीख को, भैया दूज वाले दिन। तो अभी यही बातें चल रही थी कि भैया दूज वाले दिन जाना है नहीं जाना है। तो भाई तो बोल के गया भाई ना जाना, मन नहीं लगेगा, नहीं आएगी तो। पर काफ़ी दूर हो जाता है तो त्यौहार पे वैसे भी भीड़ रहती है, ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, लंबा रास्ता होता है, बच्चों की छुट्टी नहीं होती तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। 15 को छुट्टी होती है लेकिन 16 को 17 को जब जाती हूँ तो मैं 2-3 दिन तो लग जाते हैं। पास का हो तो 1-2 घंटे में आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा दूर का है, जाते भी हैं तो 1-2 रात तो रुकने की इच्छा होती है, क्योंकि आने जाने में इतनी थकावट हो जाती है कि जाके अगले दिन आने की इच्छा नहीं होती। एक दिन तो थकावट उतारने के लिए भी चाहिए। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ त्यौहार पे टाइम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में देख लेंगे, कभी बाद में चले जाएंगे। जिद मैं करती नहीं हूँ, राजीव जी जैसा अच्छा ठीक समझेंगे तो वैसे ही मैं एग्री हूँ, उनकी मर्जी के साथ ही चलना होगा क्योंकि लेके तो वही जाएंगे। तो कपड़े मैंने जी डाल दिए हैं मशीन में, मेरे कुछ ड्राई हो रहे हैं, कुछ वैसे धुल रहे हैं। और ये मेरा एक पेटीकोट था तो मैं अपना पेटीकोट हो या सलवार अलग से धोती हूँ, कभी भी बच्चों या हस्बैंड के कपड़ों में नहीं डालती हूँ, और डालना भी नहीं चाहिए। अपना पेटीकोट या सलवार अलग से धोनी चाहिए। आप मशीन में कपड़े धो रहे हो ना, उसके बाद मशीन में ही डाल लो, हालांकि ज़रूरी नहीं है हाथ से, बाद में आप डाल सकते हो मशीन में। तो फिर मैंने सोचा एक पेटीकोट को क्या मशीन में घुमाऊँ, चलो वे कपड़े धुलेंगे, इतने इसको हाथ से वॉश कर देती हूँ। तो इसको धोने के बाद फिर बाकी के कपड़े सभी जो है वे ड्राई कर दूँगी और काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 4 बजने वाले हैं। और जी कुछ ये मॉर्निंग की क्लिप थी, कुछ फिर अभी मैंने कपड़े वॉश किए यही है। और देखो वो लोग तो पूरा दिन का शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो जब मेरी इच्छा होती है ना, जब मन होता है मैं तभी उसको ले बना लेती हूँ। अभी इनको धोने के बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी शाम वाली चाय, और शाम वाली चाय बनाने के बाद फिर वही शाम का काम चालू हो जाएगा।
देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे। अभी दोपहर को आज मैंने खाना नहीं बनाया गाइज। सुबह ना पराठे इतने हैवी हो गए थे कि बच्चों ने भी नहीं मांगा है, हालांकि तैयारी करके रखी है। तो शाम को मेरे को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस चाय बनाऊंगी और झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद रोटियां रोटियां सेकनी है, तो इतना ज़्यादा काम है नहीं। बस आज मैं फ्री सी हूँ थोड़ी सी, कल फिर मेरे को ज़्यादा काम हो जाएगा, 2-3 दिन से भी ज़्यादा काम था। तो कल पूजा वूजा करनी है, और पूजा करते हैं तो काफ़ी काम बढ़ जाते हैं। गोवर्धन बनाऊंगी, फिर उसके पूजा के लिए शाम के पकवान बनाते हैं, तैयारी करते हैं, तो ऐसे ही काम हो जाते हैं कई सारे। आपको पता है त्यौहार पर कितने काम फैलते हैं। तो त्योहारों का माहौल है, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। दीपावली किसकी कैसी गई जी बताना। हमारी तो बहुत ही अच्छी और बेस्ट दीपावली गई है। होली और दीपावली के त्यौहार होते ही अच्छे हैं, लेकिन होली आती है ना, उसके बाद त्यौहार कम आते हैं। और ये तीज आती है, तीज के बाद बहुत सारे त्यौहार आ जाते हैं। कहते हैं ना, आई तीज बिखेरगी बीज, आई होली भर लेगी झोली। तो होली के बाद त्यौहार कम आते हैं, तीज के बाद ज़्यादा आते हैं। और गाइस ये कपड़े मेरे धुल चुके हैं, ज़्यादा नहीं थे आज, मतलब ज़्यादा तो थे लेकिन हाथ से धोने वाले कम थे, मशीन में डालने वाले ज़्यादा थे। बस ये वीर के थे और मेरा पेटीकोट, 2 ही कपड़े मैंने हाथ से वॉश किए हैं, बाकी तो सब मशीन में चल गए थे। और बाल आज मैंने बांध लिए हैं क्योंकि परेशान हो जाती हूँ। आज मैंने पूछ ही ली थी फ़ोन करके, दीदी अब तो बालों को बांध सकते हैं ना? कह रही हल्का सा क्लेचर लगा लेना, ज़्यादा मत बांधना। तो जी कई काम बढ़ गए हैं अभी मेरे ना, बाल स्ट्रेट करवाने के बाद ना कई सारे काम बढ़ गए हैं। बालों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, पहले के जैसा नहीं है कि वो उसकी टावल से पूछा और बस छुट्टी। अभी तो अलग इनका शैम्पू है, फिर अलग से पैक है, फिर अलग से इनका तेल है, तो काफ़ी चीज़ें जो है मेरी बढ़ चुकी हैं। पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, बट उन्होंने बोल दिया कि अगर आप इनको स्ट्रेट करवाते हो या स्मूथिंग करवाते हो तो केयर बढ़ जाती है, अगर नहीं करोगे इनके केयर तो ये ज़्यादा टूटेंगे। इस वजह से फिर मेरे तो पहले ही ज़्यादा टूटते थे, अब और ज़्यादा टूटने लगेंगे। इस वजह से मेरे को तो बहुत डर लगता है, तो केयर करनी तो पड़ेगी गाइज, है ना। और केयर देखो करनी भी चाहिए, हम काम के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। अभी मैंने घर की साफ़ सफाई करी है ना जैसे, तो मेरे बाल ना ऐसे ख़राब से हो गए थे बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि मैंने अपने बालों की जैसे स्मूथिंग वगैरह करवाई, और फिर अभी मैं धूल मट्टी डस्ट का काम कर रही हूँ, कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जा। बट मैंने है ना सूती चुन्नी से, ऐसे कॉटन की जो चुन्नी है उससे बांध के और फिर काम किया था। कहीं कहीं मेरे ओपन भी रह गए थे, लेकिन इतना फ़र्क पड़ा नहीं। और ऐसे होता है कि कई बार हम काम के चक्कर में अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, और कई बार अपने आप पे ही ध्यान रहता है तो घर पे या फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन सभी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, फैमिली भी बहुत ज़रूरी है, घर के काम भी बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप गाइज हर चीज़ पर ध्यान दे करो। देखो मैं तो पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि सब मेरे से हैप्पी रहें और मैं भी हैप्पी रहूँ। तो जो अभी मैं चाय किचन में रख के आई हूँ बन्नी, और यहाँ पे मेरे को ध्यान आई कि मैंने दोपहर की टैबलेट नहीं ली। ऐसे भूल जाती हूँ, मैं सो गई थी ना, तो जब उदास होती हूँ ना तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ, मायूस होकर सो जाती हूँ। तो भाई के जाने के बाद मेरा मन नहीं लगा और मैं चुपचाप से सो गई, तो टैबलेट नहीं ली, अभी ले रही हूँ। और ये टैबलेट मेरे को ना दोपहर में लेनी होती है 6, 4 सुबह खाली पेट लेनी होती है, और 4 ही सोते टाइम लेनी होती है। और ये एक थोड़ी सी कड़वी दवाई है, जैसे नीम होता है ना, नीम का रस, ऐसी कड़वी दवाई है, ये मेरे को पानी में मिला कर लेनी होती है। तो टैबलेट खाते रहते हैं हम, चलते रहते हैं ऐसे ही, क्या करें भाई, लाइफ ऐसे ही कट जाएगी। अगर नहीं लेती हूँ ना तो भाई 2-3 दिन में दिक्कत होने लगती है। और फिर मैं अभी रेस्ट करने की नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि ढेर सारे काम है शाम के। तो मैं उठ गई हूँ, और ये मैंने बेडशीट ना यहाँ पर बिछाई है वाइट कलर की, तीनों बेडों पे ना वाइट कलर की बेडशीट बिछा दी है। अब चलते हैं किचन में, और ये शाम को फिर मैं क्या बना रही हूँ, शाम के खाने में मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया। गाइस 2 किलो दूध था, तो वो है ना ऐसा लगा जैसे हल्का सा खट्टा हो रहा हो। बच्चे नहीं पीते, हल्की सी भी स्मेल हो जाती है, तो लेकिन वैसे वहम था उनका, मेरे को तो लगा नहीं, फिर भी मैंने उसका पनीर बना दिया। और पनीर बना के मैं इसकी बनाऊंगी भुजिया। तो मैंने क्या क्या पनीर की भुजी, तो इसमें मैंने क्या लिया है, पनीर ले लिया है, प्याज कट कर ली है, टमाटर कट कर लिए हैं, और थोड़े से मटर के दाने, हरी मिर्च और लाल मिर्च कट की हैं। तो पहले जीरा डाल के, जीरा डालने के बाद प्याज डालेंगे, और प्याज डालने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च, ये सभी चीज़ें अच्छे से भून लेंगे। और देसी घी में बनाते हैं, थोड़ा सा ना ज़्यादा सा भर के घी लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। ऊपर से फिर इसमें हम बाद में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और सूखा धनिया तो अभी इसमें ऐड करेंगे मसालों के साथ।
तो शाम के खाने में सब्जी बनी रखी है, बट बच्चे कह रहे थे कि मम्मी पनीर की भुर्जी बना लो। सुबह के टाइम काम इतने हो जाते हैं, अब खा लेंगे, अब तो सर्दी है, अगर बचती है तो सुबह मॉर्निंग में भी पराठों के साथ ले लेंगे बच्चे, नहीं तो फिर ऐसे कि ऐसे मैं पराठे में भर दूंगी। नहीं भी खाएंगे ना तो पराठे में भर देते हैं। तो प्याज और पनीर के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। पनीर को तो आप किसी भी चीज़ में मिला लो, आलू में, प्याज में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस वही बना रही थी। इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये भुनेगी तो थोड़ा सा टाइम तो ले लेती हैं। ये मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है, और जी पनीर को घिया कस के ऐड किया है। और ये देखिए अब ये बन के हो गई है तैयार, और व्लॉग भी हो चुका है कंप्लीट। तो बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नई है चैनल को कर लियो सब्सक्राइब। आज के लिए था इतना ही, अब मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।